बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी। सो लेट अस स्टार्ट। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एनी फंक्शन y इक्वल टू fx। कोई फंक्शन है प्यारे बच्चों, y इक्वल टू fx कोई भी गिवन है आपको फंक्शन, और एट एनी पॉइंट x इक्वल टू a। तो x इक्वल टू a पर हमें डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ओके, तो सबसे पहले हम मीनिंग समझेंगे डिफरेंशिएबिलिटी होता क्या है ना। तो डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग होता है यूनिक टेंजेंसी विद फाइनाइट स्लोप। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, यूनिक टेंजेंसी विद फाइनाइट स्लोप। यूनिक टेंजेंसी विद फाइनाइट स्लोप। यूनिक टेंजेंसी का मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों, वन टेंजेंट एट वन पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट मिलनी चाहिए, है ना। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं y इक्वल टू fx का, तो एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट मिलनी चाहिए। इसको कहते हैं यूनिक टेंजेंट, इसको कहते हैं यूनिक टेंजेंसी। मींस कि अगर हम फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं प्यारे बच्चों, तो एक पॉइंट पर टेंजेंट एक ही मिलनी चाहिए, यानी कि वन टेंजेंट एट वन पॉइंट। ओके, दैट इज वन टेंजेंट एट वन पॉइंट। ओके, सेकंड पॉइंट, अगर ग्राफ की बात करें तो अगर ग्राफ हमें फंक्शन का स्मूथ मिलता है ना, तो हम कहेंगे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ओके, तो यानी कि ग्राफ ऑफ द फंक्शन शुड बी स्मूथ। ग्राफ ऑफ द फंक्शन शुड बी स्मूथ। स्मूथ का मीनिंग क्या हुआ प्यारे बच्चों, यानी कि ग्राफ पर कोई कॉर्नर पॉइंट या शार्प पॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर ग्राफ पर कोई कॉर्नर या शार्प पॉइंट मिल जाता है तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, तब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यानी कि स्मूथ होना चाहिए ग्राफ। कैसा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, तब फंक्शन कहेंगे हम डिफरेंशिएबल है। ओके, अब जो मीनिंग है डिफरेंशिएबिलिटी के, है ना, दो मीनिंग होते हैं। एक होता है फिजिकल मीनिंग और एक होता है आपका ज्योमेट्रिक मीनिंग। फिजिकल मीनिंग, दो मीनिंग है, फिजिकल मीनिंग डिफरेंशिएबिलिटी का, और सेकंड मीनिंग होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। फिजिकल मीनिंग क्या होता है, ये फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। क्या होता है ये, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। कैसे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, जैसे लाइट आपने पढ़ा है इंस्टेंटेनियस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ओके, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये कहलाएगा इंस्टेंटेनियस रेट, है ना। किसमें है ये, डिस्प्लेसमेंट में। ओके, किसके रेस्पेक्ट है, टाइम के। तो इसको हम कहते थे वेलोसिटी। तो ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, है ना। तो ये मीनिंग होता है, फिजिकल मीनिंग कहलाता है डिफरेंशिएबिलिटी का। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इज कॉल्ड फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। अब हमें यहाँ पर डिस्कस करना है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ओके, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है प्यारे बच्चों, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी क्या होगा,
तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग फंक्शन के ग्राफ से रिलेटेड होता है। तो अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, है ना, फंक्शन के किसी पॉइंट पर, तो वो टेंजेंट हमारी, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, वो फाइनाइट होना चाहिए, है ना। तो उसको कहते हैं हम फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होना चाहिए, फाइनाइट। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट x इक्वल टू a अगर एग्जिस्ट करता है तो कहते हैं फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, है ना। ये आपका एग्जिस्ट करना चाहिए, तो हम फंक्शन कहते हैं डिफरेंशिएबल है। ओके, अब देखिए इस ज्योमेट्रिकल मीनिंग को अब हम समझेंगे, है ना, और फिर यहां से हम फॉर्मूला निकालेंगे आपका डिफरेंशिएबिलिटी का, है ना। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम फंक्शन y इक्वल टू fx की डिफरेंशिएबिलिटी के लिए फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं, और ग्राफ प्लॉट करने के बाद हम इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझेंगे। ओके, डिफरेंशिएबिलिटी का। तो ग्राफ में ये x एक्सिस है, ये हो गई हमारी x एक्सिस, और ये है y एक्सिस। ओके, ये y एक्सिस। अगर ये फंक्शन है हमारा, ये फंक्शन है y इक्वल टू fx, और इसके ग्राफ पर कोई पॉइंट हमने कंसीडर किया x इक्वल टू a, कोई पॉइंट है। ओके, ये पॉइंट है p, है ना, x इक्वल टू a। p के नेबरहुड में, है ना, p के नेबर में कोई भी दूसरा पॉइंट है q, x इक्वल टू a प्लस h, x इक्वल टू a प्लस h। ओके, और अगर p और q को हम ज्वाइन करें तो एक कोड मिल जाती है हमें pq, है ना। अब इस कोड का अगर स्लोप देखें प्यारे बच्चों, स्लोप ऑफ कोड का अगर हम स्लोप निकालें तो स्लोप का मीनिंग क्या होता है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, और y2 कितना है, क्योंकि q पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, x की वैल्यू कितनी है, a प्लस h, और फंक्शनल वैल्यू कितनी मिलेगी, पुट कर दो, फंक्शनल वैल्यू मिलेगी हमें f a प्लस h। ओके, ये फंक्शनल वैल्यू, तो पॉइंट मिल जाते हैं हमें, ये पॉइंट मिल जाते हैं प्यारे बच्चों किसके, q के कोऑर्डिनेट हमें मिल जाते हैं। p के देखें तो p की x इक्वल टू a पर फंक्शनल वैल्यू मिलेगी f a। ओके, तो यहाँ पर ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया और ये y2। तो y2 माइनस y1 निकालेंगे तो f a प्लस h माइनस f a। ओके, और अपॉन में x2 माइनस x1, a प्लस h माइनस a, है ना, a से a को उड़ा देंगे तो हमें मिला f a प्लस h माइनस f a। ओके, अपॉन में h। तो ये स्लोप ऑफ कोड हमने निकाला, स्लोप ऑफ कोड। अगर प्यारे बच्चों यहाँ h को हम अप्रोच करें जीरो के, इफ h अप्रोचेज टू जीरो, देन प्यारे बच्चों देखो, अगर h जीरो को अप्रोच करता है, तो h अगर जीरो को अप्रोच करेगा तो q किसको अप्रोच करेगा, p को अप्रोच करेगा, देन q अप्रोचेज टू p, और जैसे q p की ओर चलेगा, है ना, along the curve, then it means क्या हुआ, जैसे q किसको अप्रोच करेगा, p को, then कोड, जो कोड थी आपकी pq कोड थी, है ना, pq क्या थी, कोड, है ना, तो कोड बिकम्स pq कोड है, वो बिकम्स ए टेंजेंट, एक टेंजेंट बन जाएगी, टेंजेंट टू द कर्व, किस पॉइंट पर मिलेगी, एट p पॉइंट पर
पर ये टेंजेंट मिल जाएगी हमें, है ना। अगर h को अप्रोच करें तो यहाँ पर ये टेंजेंट हमें मिल जाएगी। ओके, ये टेंजेंट मिल जाएगी और इसका ये स्लोप निकाल सकते हैं इजीली, ये इंक्लिनेशन थीटा। ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पर ये वैल्यू मिल जाएगी स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट p। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट p कितना मिलेगा हमें, कितना, fa प्लस h माइनस fa अपॉन h। लेकिन कब, व्हेन लिमिट h अप्रोचेस टू 0। ओके, सो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों, जो राइट हैंड डेरिवेटिव है RHD, RHD मींस राइट हैंड डेरिवेटिव, है ना। या हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे R f डैश x इक्वल टू a पर है ना, a पर f डैश a कह सकते हैं, इक्वल टू हमें मिलेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h अप्रोचेस टू 0 fa प्लस h माइनस fa अपॉन में कितना, h अपॉन में h। तो ये डेफिनेशन हमें यहाँ मिल जाती है ना, डिफरेंशियल आपका। तो ये डेफिनेशन हमें मिल जाती है डिफरेंशिएबिलिटी की। ओके, सिमिलरली इसी तरह से अगर हम बात करें p के लेफ्ट साइड में, हम इसके नेबरहुड में कोई पॉइंट ले q डैश, प्यारे बच्चों कोई भी पॉइंट ले, कितना, q डैश, है ना। तो ये q डैश किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये q डैश रिप्रेजेंट करेगा x इक्वल टू a माइनस h। ओके, और यहां से भी ये कोड हम बनाए pq डैश बने और h को अप्रोच करे 0 के, है ना। तो q डैश किसको अप्रोच करेगा, p को, और फिर p पर क्या हो जाएगी, ये कोड pq डैश क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी p पर, है ना। तो सिमिलरली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, सिमिलरली, है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मिलेगा इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू 0 fa माइनस h माइनस fa अपॉन माइनस h। ओके, तो यहाँ पर a प्लस h और a का डिफरेंस h मिला हमें, यहाँ पर a माइनस h और a का डिफरेंस मिला माइनस h मिला। ओके, तो ये हमें दो डेफिनेशन मिल जाती है डिफरेंशिएशन की, एक राइट साइड पे डिफाइन की हमने p के और एक लेफ्ट साइड पे डिफाइन की हमने। तो अगर दोनों की वैल्यू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू में फाइनाइट और डेफिनिट मिल जाती है तो हम कहेंगे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अदरवाइज नो, है ना। ओके, तो अब हम बात करेंगे एग्जांपल इसके ऊपर। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पर कंक्लूजन निकाला है कि कोई भी फंक्शन y इक्वल टू function y equal to fx is differentiable at x equal to a if LHD equal to RHD equal to finite and definite। ये वैल्यू हमें कैसी मिलनी चाहिए, फाइनाइट मिलनी चाहिए एंड डेफिनिट मिलनी चाहिए प्यारे बच्चों, डेफिनिट मिलनी चाहिए। ओके, यानी कि अगर इनफाइनाइट मिलती है ना, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, तो LHD का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, यानी कि लिमिट h अप्रोच टू 0 fa प्लस a माइनस h माइनस fa अपॉन माइनस h, ये तो हो गया LHD। ओके, और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या मिला, h अप्रोच टू 0 fa प्लस h माइनस fa अपॉन h। तो ये दोनों वैल्यू फाइनाइट और डेफिनिट होनी चाहिए और दोनों इक्वल आनी चाहिए, है ना, तब कहेंगे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट गिवन पॉइंट। ओके, अब क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है डिस्कस द
डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 एट x इक्वल टू 1, है ना, 1 पर, है ना। एक मॉडुलस फंक्शन हमने आपको गिवन है y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 और x इक्वल टू 1 पर, है ना, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। ओके, तो देखिए चेक करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे किस पॉइंट पर, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है प्यारे बच्चों, a की वैल्यू कितनी है 1, a की वैल्यू कितनी डिफाइन है 1, तो लिमिट h अप्रोच टू 0 f1 माइनस h माइनस fa मींस 1 अपॉन दोनों का डिफरेंस ये मिलेगा माइनस h। तो y इक्वल टू fx कितना गिवन है x माइनस 1, तो फंक्शन में वैल्यू रख देंगे x की, कितनी वैल्यू रखेंगे 1 माइनस h। ओके, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमें मिल जाएगा, देखो h अप्रोच टू 0, x को रिप्लेस करेंगे 1 माइनस h से, तो यहाँ पे 1 माइनस h माइनस 1 मोड में माइनस f1, है ना, x को रिप्लेस करेंगे 1 से, तो ये फंक्शनल वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस 1। ओके, तो मोड आ जाएगा अपॉन में माइनस h, तो 1 माइनस 1 0 हो गया और ये 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, तो माइनस h मोड के अंदर है, तो मोड हटाएंगे, तो मोड हटाने पर वैल्यू हमें मिलेगी h और नीचे मिलेगा माइनस h, तो ये वैल्यू मिल जाएगी माइनस 1। अब फाइंड आउट करेंगे हम RHD, है ना, तो RHD, ठीक है, तो RHD क्या होती है प्यारे बच्चों, लिमिट h अप्रोच टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 x इक्वल टू 1 पे देख रहे हैं, अपॉन में प्लस h, अपॉन में प्लस h लेंगे। ओके, क्लियर। चलिए f1 प्लस h की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो f1 प्लस h की वैल्यू मिलेगी, x को रिप्लेस करेंगे 1 प्लस h से, माइनस 1 का मोड माइनस और फंक्शनल वैल्यू 1 माइनस 1 मिल जाएगी अपॉन में h, तो 1 से गया 1, ओके, 1 माइनस 1 0 हो गया, h बाय h कितना आ गया 1, तो ये वैल्यू मिल जाती है हमें 1। तो यहाँ पर देखो LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, LHD कितनी मिली हमें माइनस 1 और RHD की वैल्यू हमें मिली कितनी प्लस 1, तो यहाँ पर LHD और RHD इक्वल नहीं है, सो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, तो ध्यान रखें as LHD is not equal to RHD, so function y equal to mod of x minus 1 is not differentiable at x equal to 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है ना। एक तो ये मेथड होता है प्यारे बच्चों, दूसरा मेथड होता है डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए ग्राफिकल अप्रोच। ओके, चलिए इसी क्वेश्चन को हम समझते हैं ग्राफिकल अप्रोच से। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन था हमारा डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी of function fx equal to mod of x minus 1 at x equal to 1। ओके, अभी हमने इसका सॉल्यूशन समझा था, है ना, बाय डेफिनेशन मेथड से LHD को डिफाइन किया, RHD को डिफाइन किया, दोनों डिफरेंट वैल्यू मिली, तो फंक्शन हो गया आपका नॉन डिफरेंशिएबल। ओके, एट x इक्वल टू 1। अब इसका हम प्यारे बच्चों ग्राफिकल अप्रोच समझेंगे। देखिए ग्राफिकल अप्रोच से कैसे प्रूव करते हैं कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है
या नॉन डिफरेंशिएबल है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। इफ ग्राफ ऑफ द फंक्शन, if graph of the function has any corner point, corner है ना, और sharp point भी कह सकते हैं, sharp point और vertical tangent, vertical tangent और point of discontinuity, point of discontinuity, continuity, then function y equal to fx is non differentiable at that point, उस पॉइंट पर वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, कॉर्नर पॉइंट, शार्प पॉइंट यानी कि, या वर्टिकल टेंजेंट है ना, या पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी अगर ग्राफ रखता है, ये पॉइंट है ना वर्टिकल टेंजेंट। अभी बताएंगे हम, शार्प पॉइंट का मीनिंग भी बताएंगे, वर्टिकल टेंजेंट का भी बताएंगे, और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको पता है, कंटिन्यूटी वाला चैप्टर हम कंप्लीट पढ़ चुके। अगर हमें डिसकंटीन्यूअस मिल जाता है कोई पॉइंट, तब भी वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके, जैसे कि अभी हमने ये क्वेश्चन लिया था प्यारे बच्चों, fx इक्वल टू x माइनस 1। तो सबसे पहले हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे fx इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 1 है, इसका ग्राफ है ना, मोड हटाना सिखा दिया हमने, x लेस देन 1 है अगर, है ना, लिमिटिंग पॉइंट निकालेंगे, मॉडुलस के अंदर की वैल्यू को 0 रखेंगे, x माइनस 1 को 0 रखेंगे, x की वैल्यू 1 मिलेगी, 1 से छोटी वैल्यू पर ये मिलेगा हमें निगेटिव। तो ये निगेटिव मिलेगा तो यहाँ पे मिल जाएगा कितना, माइनस x माइनस 1, और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पर ये वैल्यू मिलेगी प्लस x माइनस 1। और अब हम प्लॉट करेंगे प्यारे बच्चों इसका ग्राफ, है ना। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखो ये होगी x एक्सिस, ये होगी y, है ना। तो x इक्वल टू 1 पर हमें ग्राफ, तो 1 ये मार्क कर लिया पॉइंट, है ना। अब ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिली, है ना, fx इक्वल टू x माइनस 1, fx इक्वल टू माइनस x माइनस 1। तो ग्राफ कैसा आता है ना, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से आता है। ये तो कब है, जब x लेस है 1 से, और लेफ्ट साइड में जाएगा ग्राफ जब x ग्रेटर है किससे, 1 से। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर हमें, है ना, x एक्सिस पर एक पॉइंट मिल गया, एक शार्प पॉइंट मिल गया, एक कॉर्नर पॉइंट मिल गया। तो अगर ग्राफ पर कोई कॉर्नर पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, यानी कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो फंक्शन x इक्वल टू 1 पर हमें ग्राफ में क्या मिल रहा है, एक शार्प पॉइंट मिल रहा है। ग्राफ एक क्या है, स्मूथ नहीं मिल रहा है ना। अगर स्मूथ कर्व मिल जाता है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अगर कॉर्नर पॉइंट मिल जाता है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो x इक्वल टू 1 पर यहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है ना। तो ये एक क्या मिल जाता है हमें, एक कॉर्नर पॉइंट यानी कि शार्प पॉइंट मिल जाता है। y इक्वल टू fx इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 1 के ग्राफ पर। ओके, अब दूसरा मीनिंग था वर्टिकल टेंजेंट। तो वर्टिकल टेंजेंट के लिए प्यारे बच्चों, सपोज मान लिया एग्जांपल में, एक अदर एग्जांपल में लेता हूं, y इक्वल टू fx इक्वल टू x की पावर 1/3, है ना। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, इसका स्लोप निकालें, dy by dx, स्लोप निकालें, तो स्लोप कितना मिलेगा, 1/3 x की पावर माइनस 2/3। ओके, यानी कि 1/3 x की पावर 2/3। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट, यहाँ पर dy by dx की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, इंफिनिटी मिल रही है, as x approaches to 0। अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दे तो स्लोप हमें क्या मिल जाता है प्यारे बच्चों, इंफिनिटी मिल जाता है ना। इसका मतलब क्या है, यहाँ वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करती है।
अगर स्लोप इन्फिनिटी आ जाता है तो वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी। तो वर्टिकल टेंजेंट का मीनिंग आप समझ गए होंगे। स्लोप क्या होना चाहिए, स्लोप क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, स्लोप अगर हमें क्या मिल जाता है इन्फिनिटी किसी पॉइंट पर, तो वो वर्टिकल टेंजेंट कहलाएगी। और अगर वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करती है तो उस पॉइंट पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ओके, और ये आप निकाल ही सकते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगर इस फंक्शन का आप ग्राफ भी प्लॉट करेंगे, है ना, इसका ग्राफ अगर प्लॉट करें x की पावर 1/3 का, तो x की पावर 1/3 का प्यारे बच्चों ग्राफ मिलेगा कुछ इस तरीके से, इस तरीके से ग्राफ मिलेगा और फिर इस तरीके से। तो आप देख रहे हो यानी कि ये ग्राफ होगा y = x की पावर 1/3 का। तो यहाँ पर है ना आप देख रहे हो कि ये एक वर्टिकल टेंजेंट आपको मिल रही है ना, ओरिजिन पर ये y एक्सिस पर एक वर्टिकल टेंजेंट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, ये वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे। इसका मतलब ग्राफ से ही हम क्लियर, अगर ग्राफ हमने प्लॉट कर दिया फंक्शन का तो हम क्लियर, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्लियर बता सकते हैं कि फंक्शन आपका ओरिजिन पर क्या है, ये नॉन डिफरेंशिएबल है। तो मैं समझता हूं कि सभी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी हम एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं प्यारे बच्चों। ओके, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी, discuss the differentiability of y = fx = x mod x at x = 0, है ना, x = 0 पर, है ना। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन बेस्ड मेथड लेके चलेंगे, उससे हम चेक करेंगे कि x = 0 पर ये डिफरेंशिएबल है या नॉन डिफरेंशिएबल है। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड, फिर ग्राफिकल अप्रोच से भी हम देखेंगे इसको प्यारे बच्चों, है ना। तो यहाँ पर fx की वैल्यू गिवन है x mod x। ओके, तो x = 0 पर चेक करेंगे, यहाँ पर चेक करना एट x = 0 पर। तो x = 0 पर निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, है ना। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, है ना, तो इसको कैसे शो करते हो, l f' 0 से भी शो करते हैं, है ना, ये भी कर सकते हैं। ओके, और हम ऐसे भी दिखा सकते हैं प्यारे बच्चों f' और निगेटिव से भी, है ना। तो ये सारे रिप्रेजेंटेशन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के होते हैं। ओके, तो लिमिट h अप्रोच टू 0 f 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन में माइनस h, है ना। तो फंक्शन वैल्यू निकालेंगे 0 माइनस h पर निकालेंगे x की वैल्यू, है ना, ठीक है। तो लिमिट फंक्शन में पुट करेंगे x = 0 माइनस h मींस माइनस h, तो यहाँ पुट करें आप माइनस h। ओके, ये माइनस h। ओके, फंक्शन वैल्यू देखेंगे तो ये 0 mod 0। ओके, और नीचे आएगा कितना माइनस h, ये 0 हो गया, माइनस h से माइनस h गया, तो हमें मिला प्यारे बच्चों, हमें मिला लिमिट h अप्रोच टू 0 और ये मिल गया h। ओके, 0 रखेंगे तो ये वैल्यू मिल जाती है हमें 0। क्लियर, चलिए राइट हैंड लिमिट, सेकंड रिप्रेजेंटेशन r f' 0 और थर्ड रिप्रेजेंटेशन क्या होता है f' o प्लस, है ना ये। ओके, तो लिमिट h अप्रोच टू 0 f 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन प्लस h, 0 प्लस h, x की वैल्यू 0 प्लस h है, उस पर फंक्शन वैल्यू चेक कर देंगे कितनी मिली हमें, तो ये हमें मिल जाती है प्यारे बच्चों h into h, लिमिट h अप्रोच टू 0 h mod h माइनस फंक्शन वैल्यू 0 पे 0 मिल जाएगी। ओके, अपॉन में h, h से h कैंसिल कर देंगे हम, बचा h, ये मिल जाती है 0। देखो यहाँ पर दोनों वैल्यू फाइनाइट डेफिनिट है, इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल हुआ, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो लिख देंगे सिंस LHD इक्वल टू RHD इक्वल टू 0, है ना, इट मींस fx इज डिफरेंशिएबल
डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 0। तो x मोड x है ना, फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है। फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है। ओके, अब ग्राफिकल अप्रोच से बात करें, हम इसको ग्राफिकल अप्रोच अप्लाई करें, सेकंड मेथड की बात करें ग्राफिकल अप्रोच। तो ग्राफिकल अप्रोच क्या होगी वो देख लेते हैं प्यारे बच्चों, है ना। देखो ग्राफिकल अप्रोच, ओके प्यारे बच्चों, ग्राफिकल अप्रोच, ग्राफिकल अप्रोच, ग्राफिकल अप्रोच fx इक्वल टू x मोड x है ना। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए मोड को रिमूव करेंगे हम। तो x अगर 0 से छोटा है तो ये मिलेगा हमें माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर x 0 या 0 से ग्रेटर है तो ये मिलेगा प्लस एक्स स्क्वायर। तो fx की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर मिल रही है और प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये एक पैराबोला हमें मिल रहा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ कैसा होगा प्यारे बच्चों, ये ग्राफ आता है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये आता है y इक्वल टू, लेकिन यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये ग्राफ मिलेगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अब ये वाला ग्राफ कैसे मिलता है प्यारे बच्चों, ये वाला ग्राफ ऐसे मिलता है। तो यहाँ पर क्या है, x लेस देन 0 है, तो x लेस देन 0 यहाँ होगा और x ग्रेटर देन 0 यहाँ होगा, x इक्वल टू 0 यहाँ होगा। तो ये पार्ट कट जाएगा। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर ग्राफ बिल्कुल क्या मिल रहा है हमें, ये ग्राफ बिल्कुल स्मूथ हो रहा है ना, कोई भी कॉर्नर पॉइंट नहीं है, यहाँ पर कोई भी कॉर्नर पॉइंट नहीं मिल रहा। खुद यहाँ पे देखो इस पॉइंट पर जो x एक्सिस है ये खुद एक टेंजेंट बन रही है ना। तो टेंजेंट क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, है ना, फाइनाइट है। और क्या है, ग्राफ क्या है, स्मूथ है, कोई भी कॉर्नर पॉइंट नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं ये x इक्वल टू 0 पर क्या है, डिफरेंशिएबल है ना। तो x इक्वल टू 0 पर x एक्सिस खुद एक टेंजेंट की तरह बिहेव कर रही है यहाँ पे। ओके, क्लियर है। चलिए, और दूसरा डिफरेंशिएशन अप्रोच भी देख सकते हैं आप इसका। ऑल्सो अगर यहाँ पे एक और तरीका है थर्ड, है ना, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके। तो यहाँ पर अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ये फंक्शन क्या है, मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो क्योंकि fx also fx is continuous, fx is continuous है ना, continuous फंक्शन है at x equal to 0। तो इसका अगर हम f dash x भी निकाले प्यारे बच्चों तो वो क्या मिलेगा, -2x मिलेगा x लेस देन 0 और प्लस 2x मिलेगा x ग्रेटर देन 0। तो f dash x की वैल्यू कितनी मिली, -2x और प्लस कितनी मिली, 2x। अब देखो यहाँ पर f dash 0 निकालो, है ना, चाहे तो इस कंडीशन से भी निकालो चाहे इस कंडीशन। f dash माइनस b0 आ गया एंड f dash o प्लस b क्या आ गया, 0 आ गया। तो दोनों वैल्यू 0 मिल जाती है हमें, है ना। सो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो देयर आर 3 मेथड, है ना, टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एनी फंक्शन। फर्स्ट, डेफिनिशन अप्रोच, दैट इज वी यूज LHD एंड RHD। सेकंड, ग्राफिकल अप्रोच एंड थर्ड मेथड है आपका डिफरेंशिएशन मेथड। बट फंक्शन उसके लिए पता होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है प्यारे बच्चों, कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है। इसके बाद प्यारे बच्चों कल हमारा लेक्चर होगा बेसिक थ्योरम के ऊपर, थ्योरम ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।